नो नीड। उन्हें राजू भाई बोलिए वो बंद कर दे माइक। कल हो गया। नमस्कार साथियों, आज सतीश झारकिहोली जी, सलीम अहमद जी, विष्णुनाथ जी, हम सब साथी कल होने वाली कर्नाटक में एक नया इतिहास लिखने वाली, कर्नाटक के नौजवानों की जिंदगी में रोशनी की एक नई मशाल जलाने वाली, कर्नाटक के भविष्य में एक नए सूर्य का उदय करने वाली युवा क्रांति रैली, जिसको संबोधित करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राहुल गांधी जी और जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उसकी तैयारी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कर्नाटक में कटु सत्य ये है कि हमारे नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और बोम्मई सरकार ने अंधकार में धकेल दिया है। कर्नाटक के नौजवान में, युवकों और युवतियों में गुण है, हुनर है, काबिलियत है, शिक्षा है, आगे बढ़ने की चाहत है, पर बोम्मई सरकार और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार ने कर्नाटक के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। जैसे कभी कभी सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, आज कर्नाटक के युवाओं के भविष्य पर वैसा ही ग्रहण 40% कमीशन की भाजपा सरकार ने लगा दिया है। हमारा ये मानना है कि युवा क्रांति रैली से कांग्रेस पार्टी एक नया एजेंडा सेट करेगी। कांग्रेस की अगली गारंटी का अनावरण, उसको अनवील श्री राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार जो 2 महीने बाद कर्नाटक के भाई बहनों के आशीर्वाद से बनेगी, वो सरकार कर्नाटक के नौजवानों के लिए क्या करेगी, उसके एक पूरी प्लान का अनावरण श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कल करेंगे। कांग्रेस की ये गारंटी कर्नाटक के नौजवानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और एक दिन आएगा जब पूरे हिंदुस्तान की हर प्रांतीय सरकार को और दिल्ली की मोदी सरकार को ये प्रोग्राम लागू करना पड़ेगा। हमारा ये भी मानना है, कर्नाटक और देश के नौजवानों ने, उनको बहुत बार ठगा गया। जैसे ठग लेते हैं, ऐसे ही कर्नाटक और देश के नौजवानों को ठगा गया है। मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। आज 8 साल पूरे हो चुके, 16 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, पर 27 करोड़ रोजगार कम हो गए। देश में तो बेरोजगारी की दर 8% तक है। ब्रांड कर्नाटका को, जिससे प्राइवेट निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में आता था, उस पर हमला बोला गया है। जब हर रोज हिंदू मुसलमान होगा, जब हर रोज वोका लीगा लिंगायत होगा, जब हर रोज दलित बैकवर्ड होगा, तो किसी प्रांत में भी शांति का माहौल नहीं होगा। जब शांति का माहौल नहीं होगा तो निवेश नहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर रोजगार नहीं पैदा होगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। एक समय था पूरी दुनिया के लोग सबसे पहले बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, इन सब जगह आया करते थे। अब धीरे धीरे हमारा निवेश भी दूसरे प्रांतों में जाने लगा है। इसके 2 तो सबसे बड़े उदाहरण आपके सामने। बसवराज बोम्मई जी अब मोदी जी की तरह झूठ बोलने के आदी बन गए। उन्होंने एप्पल की फैक्ट्री, जो कंपनी फॉक्सकॉन आनी थी, उन्हें चाय पिलाकर ट्वीट कर दिया कि फॉक्सकॉन अब यहां आ गई है कर्नाटक में। हम सब बड़े खुश हुए। हमने इसके लिए सरकार को बड़ी मुबारकबाद दी।
युवा भी खुश हुए। 48 घंटे बाद फॉक्सकॉन ने ही बयान इशू कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कर्नाटक को नहीं दिया। उल्टा एक चिट्ठी सामने आई कि वो अब तेलंगाना चले गए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा कैब एग्रीगेटर है जो कर्नाटक में बेस्ड है, ओला, उन्होंने भी तेलंगाना में अब अपना सबसे बड़ा हब बनाने का फैसला ले लिया। तो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आने की बजाय जा रहा है, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा कैसे? और जो सरकारी नौकरियां हैं, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हो, आए दिन उनको मंडी में बोली लगाकर बेचा जा रहा है। इसलिए नौजवानों के लिए एक नए भविष्य के उदय की शुरुआत युवा क्रांति रैली करेगी। इसमें भारी संख्या में नौजवान तो आएंगे ही, पर हमने और लोगों को भी कहा है कि वो आएं। तो किसी ने मुझे पूछा क्यों, तो मैंने और सतीश भाई ने जवाब दिया, कोई ऐसा घर नहीं जहां नौजवान नहीं। किसी का बेटा बेटी है, किसी का पोता पोती है, किसी का भतीजा भतीजी है, किसी का और कोई नाती है। हर घर में नौजवान है, हर घर में लड़का लड़की हैं, और उन सबको उमंग है आगे बढ़ने की। हम उनके लिए रास्ता खोल देंगे, रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका रास्ता रोक रखा है, उन दरवाजों को खोलने का समय आ गया है। और कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम ये दरवाजे खोल देंगे। शायद इसीलिए घबराकर मोदी सरकार ने आज ही राहुल गांधी जी के घर पर पुलिस भेज दी। आप सब ने टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया कि किस प्रकार से सैकड़ों पुलिस के लोग, डिप्टी एसपी, एसपी और पता नहीं कौन कौन आला अधिकारी, सब राहुल गांधी जी के दिल्ली निवास पर पहुंच गए। ये सब एक षड्यंत्र है। एक अडानी का नाम राहुल गांधी ना ले और एक कर्नाटक में युवाओं का एजेंडा लागू ना करें, इन दो बातों को रोकने का। पर वो जान लें भाजपाई कि ना सत्य डरता है, ना सत्य दबता है, ना सत्य झुकता है, क्योंकि सच को महात्मा गांधी कहा करते थे, आवरण की आवश्यकता नहीं, सत्य सत्य है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस सत्य की प्रतीक है। तो झूठे, मक्कार और ठग भाजपाई, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये तीनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, झूठे, मक्कार और ठग भाजपाई कभी भी युवाओं की बढ़त के सत्य को और युवा क्रांति रैली को नहीं रोक पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय है जो इससे जुड़ा नहीं, पर कर्नाटक से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय जो रैली से तो नहीं जुड़ा, मैं उसकी चर्चा भी आपसे सिर्फ 2 मिनट में करना चाहूंगा। कल ये सार्वजनिक हुआ कि कर्नाटक में बोम्मई सरकार, भाजपा सरकार, डेवलपमेंट स्कीम्स का 41,942 करोड़, 41,942 करोड़ रुपया खर्च करना भूल गई। इससे बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक बात कोई नहीं हो सकती। शर्मनाक भाजपाइयों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरी है मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार, और दर्दनाक कर्नाटक के व्यक्तियों के लिए, जिस प्रांत की सरकार 42,000 करोड़ डेवलपमेंट का, सोशल वेलफेयर का खर्च करना भूल जाए। क्या उस सरकार को एक क्षण के लिए भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है साथियों? और यह पैसा किस किस मद का था, मैं कुछ 4-5 बताऊंगा। कल्याण कर्नाटका रीजन की तरक्की का पैसा था, किसान को जो पैसा जाना चाहिए ये वो पैसा था, किसान के सब्सिडाइज पंप सेट का पैसा था, गरीब की स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा था, टॉयलेट्स बनाने का, शौचालय बनाने का पैसा था, बच्चों की किताबों, मोजों, जूतों, उनकी ड्रेसेस का पैसा था, SC, ST, OBC की स्कीम्स का पैसा था, माइनॉरिटीज की स्कीम का पैसा था। जो सरकार 4 साल सत्ता में रहने के बाद 42,000 करोड़ रुपया, 40
1942 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, खर्च करना भूल जाए, 10 दिन बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। अब तो कुछ हो नहीं सकता। वो ये दर्शाता है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, बोम्मई सरकार और भाजपा। ये सरकार SC ST OBC माइनॉरिटीज विरोधी है, और ये सरकार कन्नड़ा विरोधी है, कर्नाटक की विरोधी है। नहीं तो ये कैसे हो सकता? किसी भी और सरकार को इस बात के लिए चौराहे पर खड़े करके सजा देनी चाहिए। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, पर यह एक ऐसा अपराध है, दिस इज सच ए क्रिमिनलिटी, दे शुड बी पनिश्ड in broad daylight in the middle of a circle in any city of the Karnataka. How can you forget to spend money? This is treachery, ये धोखेबाजी है, ये ठगी है, ये मक्कारी है। ये दिखाता है कि जहां से 40% कमीशन मिलेगा, बीजेपी और बोम्मई सरकार वो पैसा खर्च करेगी, जहां से नहीं मिलेगा वो नहीं करेंगे। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। अगर कहीं दुनिया में पाप और पुण्य का खाता है तो भाजपा सबसे बड़े पाप की भागीदारी है। यह कत्ल से भी बड़ा अपराध है जो उन्होंने किया है, क्योंकि कत्ल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, इन्होंने पूरे कर्नाटक के भविष्य को कत्ल कर दिया 42,000 करोड़ रुपया ना खर्च करके। इसलिए प्रधानमंत्री हर रोज आते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपया सरकार का खर्च करवाते हैं, चले जाते हैं। बेलगांव आए, बहुत टाटा की आप लोगों ने कवर भी किया। शाम को घर गए, 50 रुपया गैस सिलेंडर का बढ़ा दिया, 350 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा दिया, पकोड़े तलने वाले का। मैसूर आए, अगले दिन ही वो सारा एक्सप्रेसवे टूट गया। परसों बारिश आई, वो सारा एक्सप्रेसवे डूब गया। बीजेपी के MLC धरने पर बैठे हैं। मैंने, आपको याद हो, क्योंकि उस दिन हमारे साथी ध्रुव नारायण जी चले गए, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी। हमने बताया कि 25,000 करोड़ रुपया 10 साल में केवल मैसूर एक्सप्रेसवे से आप टोल में वसूल रहे हैं। लोग रो रहे हैं, दोनों तरफ किसानों के आने जाने का रास्ता बचा नहीं है, साइड रोड्स नहीं है। आए दिन आप तमाशा और डफांग करते हैं, और 42,000 करोड़ रुपया जो डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर का पैसा है, गरीब का, युवा का, किसान का, SC ST OBC माइनॉरिटी का, वो आप खर्च करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी सजा मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल और अखबार के माध्यम से कर्नाटक के भाई बहनों से अपील करता हूं कि इसकी जो जुर्म, ये एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिले माफ़ी है, और इसकी जो सजा आप दें वो शायद कम होगी भाजपा को, और मिलनी चाहिए। सर क्या क्या प्रोग्राम है? जी, कल माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी आएंगे, वो इस युवा क्रांति रैली को संबोधित करेंगे। कितने बजे? हमने सब साथियों को 11 बजे तक आने का समय दिया है। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब 11:30 बजे तक उनका आगमन का हमें कार्यक्रम आया है। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा। और वो उस गारंटी को हमारे युवा साथियों के साथ मिलकर अनवील करेंगे। क्या कांग्रेस की अगली सरकार करेगी नौजवानों के लिए, ये बताएंगे। उसके एक बड़े कार्यक्रम की चर्चा वो आपसे करेंगे, यहाँ लोगों के सामने रखेंगे, और उसके बाद उस गारंटी को हमारे साथी, जैसे हमारी पहली दोनों गारंटीज को लेकर गए हैं, और 10 kg फ्री अनाज की तीसरी हमारी गारंटी है, इन सब गारंटियों को लेकर एक बार फिर हम एक एक घर का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता 6.5 करोड़ से अधिक हमारे कन्नडिगा भाई बहन जो हैं, हर घर में जाएं। जो गारंटी कार्ड घोषणा कर रही है राहुल गांधी, वो गारंटी कार्ड घोषणा ना करे, इसलिए आज दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर गई करके बोल रहे हो जी। तानाशाह जब जब डरता है तो वो हमेशा पुलिस को आगे करता है। ये सदियों से चली आ रही सच्चाई है। दिल्ली में बैठे तानाशाह को ये लगता है कि जिस प्रकार से संविधान पर हमला हो रहा है,
प्रजातंत्र पर हमला हो रहा है। जिस प्रकार से अडानी का महा घोटाला सामने आया है, लोग तो अब उसे मोडानी बोलने लगे। इस घोटाले पर ना संसद में चर्चा हो, ना सड़क पर चर्चा हो, ना विपक्ष एक शब्द अडानी के बारे में बोले, ना जांच की बात करे, तो वो सबके मुंह पर तानाशाह दिल्ली का पट्टी बांधना चाहता है। पर वो कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुप नहीं करवा पा रहे, विपक्ष के साथियों को नहीं चुप करवा पाए। सर एक मिनट सर मैं एक बार ये खत्म कर दूं सर, देन यू आस्क। उसी से जुड़ा सर यू आस्क अगेन, नो आई जस्ट कंप्लीट एंड देन यू आस्क अगेन। दूसरा, उन्हें ये मालूम है कि राहुल गांधी जी कल कर्नाटक आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी गारंटी कर्नाटक के नौजवानों के लिए उसकी घोषणा करेंगे, जो पूरे देश में फिर मांग आएगी कि देश का हर नौजवान वैसा ही गारंटी खुद के लिए चाहता है, क्योंकि एक नया रास्ता है, पॉजिटिव, एक अच्छा साफ रास्ता है। इसलिए वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, पर मैं कहता हूं कि वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हम भयभीत होंगे, ना हम दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो आज राहुल गांधी के घर में जो पुलिस गए, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू स्टॉप हिम टू पार्टिसिपेट इन बेलगावी प्रोग्राम। जी, absolutely. This is what I've said. Prime Minister Modi and BJP government is scared. They don't want Congress party and Shri Rahul Gandhi to demand a JPC and answers on the mega Adani scam, which affects every Indian, including people of Karnataka. Life Insurance Corporation, everybody has a policy of. Everybody has money in State Bank of India or other related banks, public sector banks. Our financial institutions are now under attack. They have been compromised. We are only asking for a fair inquiry. Prime Minister refuses to utter the word Adani. Secondly, they know that Shri Rahul Gandhi is coming to Belgavi tomorrow to address a mega youth rally, Yuva Kranti rally, where he is going to unveil a youth guarantee, which is a positive step of participation of youth into the government of the day, and government of the day being responsible for future of the young in the state as also in the country. It should be. After all, we are a young country. I am way too old for this country. Most people, 65% people in this country are below 40 years of age. We are one of the youngest countries of the world. Why is government not addressing the young then? 65% population, forget about religion or caste or region. Why is it not addressing their problems? Same way, Karnataka is among the youngest states in India. Government has to address their problems. So Rahul Gandhi is unveiling it. BJP wants to stop it. They will not be able to stop. We will not be deterred. Lot of confusion, about the constituency from where Siddaramaiah has to contest. There are a lot of speculative reports from Kolar. I think actually it is the reverse, if I may say. Many Shri Siddaramaiah and Shri D.K. Shivkumar are popular leaders. There have been demands from multiple constituencies for Siddaramaiah ji to contest. There are demands from many constituencies that I have received that DK should not contest from Kanakpura but should go to another seat. We have left it to both of them to decide which seat they both want to contest from. As on today, I'll just complete and then you can ask a second question. As on today, the party and both our leaders will sit together and take a call. We will very soon announce. So there is no problem whatsoever. It only reflects the popularity of Shri Siddaramaiah as also my PCC president, Shri D.K. Shivkumar, that many constituencies are demanding that they should go and contest from there. We are not like Basavaraj Bommai, who is looking whether I should fight Shigaon, what if Congress feels this one, then I should go to another seat. No. So there have been reports from Delhi also that Rahul Gandhi is against having Siddaramaiah in Kolar.
Those reports are incorrect. I completely quash them. I reject them. Those reports are incorrect. There also has been reports that two groups of DK Shivakumar and Siddaramaiah exerting pressure on the party on chief minister. It has been there, for a long time. Fortunately, my friend, you are a live. Nobody is. वो बोलते हैं कि आपसे बड़ा हमारा कोई साक्षी नहीं है. बहुत महीनों तक, सालों तक ये बोलते रहे, ये लड़ेंगे, ये कल लड़ेंगे, ये परसों लड़ेंगे, ये अभी आज शाम को लड़ेंगे. कोई लड़ाई नहीं हुई. बीजेपी ने तो सीट डिस्कशन भी नहीं की. हमने तो आधी से ज़्यादा सीट फाइनल कर दी जो हम रिलीज करने वाले हैं. तो हमारे यहाँ सहमति है विचारों की भी और आइडियोलॉजी की भी. हम ये लड़ाई केवल पदों के लिए नहीं लड़ रहे. मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से कर्नाटक के हमारे भाई बहनों को कहूँगा, सतीश जारकिहोली एमएलए बनने या मिनिस्टर बनने या कुछ और बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे. सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी पदों की धर्रे पर चढ़ाना है, तरक्की के, विकास के. आई थिंक यू आर अमंग द मोस्ट सीजन्ड जर्नलिस्ट वी हैव हियर. हमारा ये मानना है पॉलिटिक्स फॉर पावर ओनली, इस डिक्टम को बदल नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए. एंड वी आर ऑल्सो फाइटिंग. व्हाट आर दीज गारंटीज? दीज आर सिस्टमैटिक चेंजेस. People's money must be in people's hands. People must be owner of the governments. Chief Minister and Minister should be their servants, not their owners or rulers. Rulers are today sitting in Bangalore and Delhi. We are servants. And I am saying that our government will be servants of the people. We are fighting for a systematic change besides a change in the power structure. And we hope that with your cooperation and blessings of people who are the ultimate. भारत जोड़ो के लंबे यात्रा के बाद सर एक बार और different question. Parliament has been stalled both by opposition and the ruling. So how do you see it? Let me correct you. In 75 years history of India, this is the first time that the ruling party does not want parliament to function. And I don't blame them. If it functions, questions will be asked. What is the Adani mega scam? What is the relationship of Prime Minister Modi to Adani? How many times did Prime Minister take Adani with him on foreign tours? How did Prime Minister and BJP government act as an agent of Adani in getting government deals from other foreign countries? Why did it do so only for Adani and not for public sector undertakings? What is the security scam? What is the undervaluation of shares in which lakhs and crores of rupees have been lost? They don't want any such question to be asked. So they don't want parliament to function. They have majority. They are using the sword of majority to tarnish democracy. They are using the sword of majority to attack constitution. They are using the sword of majority to decimate every single parliamentary practice, democratic practice and the constitutional norm. This cannot be permitted in our polity. सर अभी भारत जोड़ो यात्रा लंबी यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली रैली को संबोधित कर रहे हैं पटना में. क्या युवाओं से वो स्पेशली इंटरेक्शन करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य क्या था? साथी, इस देश में जो अमीर और गरीब की खाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है और नफरत का माहौल है. अमीर गरीब की खाई और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं. अगर खाई जितनी बड़ी होगी, बेरोजगारी उतनी ज़्यादा होगी. आप ही के पास अगर देश का सारा पैसा होगा तो बाकी सब तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर आपका पैसा अगर सब में बटा होगा तो सबके पास छोटा छोटा रोजगार होगा. तो राहुल गांधी जी की 3,570 किलोमीटर यात्रा का लक्ष्य भी ये था और इस रैली से एक पॉजिटिव शुरुआत हम कर रहे हैं. वो लक्ष्य था आवाज़ उठाना, ये लक्ष्य है हल निकालना, तो ये उसका अगला कदम.
सर 2 दिन लास्ट क्वेश्चन सर। सर लास्ट क्वेश्चन 2 दिन पहले आसाम सीएम इधर आए थे, उन्होंने बोला पार्टी इंटेंट्स टू क्लोज ऑल मदरसा इन द कंट्री एंड दूसरी जो साउथ कर्नाटक में हो रहा है उरीगौड़ा नंजेगौड़ा, द बीजेपी वांट टू सेट द न्यू कम्युनल दिस वन। मैं आपको एक बात बताऊं सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सुनिए ना मेरी बात। आप अगर सुनेंगे तो आप फिर सर सुन तो लीजिए। कभी भी किसी किसान से, खास तौर से अगर वो हरियाणा से हो, तो 2 सवाल नहीं पूछने चाहिए इकट्ठे, वो भूल जाता है। क्योंकि हमारी स्पीड नहीं, मेरे प्रोसेसर की स्पीड नहीं है ना उतनी, थोड़ा प्रोसेसर पुराना, इसलिए मैं आपका जवाब देता हूँ पहले। प्रोसेसर की अपनी अपनी स्पीड होती है। आप में कॉम्पिटेंसी है? नहीं कॉम्पिटेंट मैंने कब कहा मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ? मैंने कहा प्रोसेसर स्पीड थोड़ी स्लो है। सवाल इकट्ठे ले सकते हैं। लेट मी आंसर। देखिए सर, एक तो कभी भी मेरी आप सबसे ये राय है, हेमंत बिस्व शर्मा को कभी गंभीरता से मत लीजिएगा। ये हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर आई एम टेलिंग यू सर, इफ यू विल हियर माई आंसर देन मे बी यू विल नॉट आस्क मी द क्वेश्चन। मैं सर इसीलिए आपको मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो उसे कोई नहीं जानता ना। 35 साल तो हमारी क्लास में ही पढ़ा सर। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, कभी भी हेमंत बिस्व शर्मा को आप गंभीरता से मत लीजिए। वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को बदल की जगह लेने की कोशिश कर रहा है बीजेपी में। अब ये उनके और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में है, क्योंकि वो चाहता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जगह अब उसको मिल जाए। और आप समझते हैं कि जब आपको इतना रैबिड बनना हो तो आप कुछ ना कुछ ऊल जलूल बात हर रोज करेंगे। तो वो उसने एक टीम रखी है कि सबसे ऊल जलूल बात जिससे वो अखबार की सुर्खियों में आ जाए वो क्या हो सकती है। अगर उसे कमीज उतार के भी घूमना पड़े बनियान में, तो वो ये करेगा, क्योंकि फिर आप उसे टेलीविजन पर दिखाएंगे। इसलिए आई नो हिम फॉर 40 years, प्लीज हैव फेथ इन मी। सो उसे आप गंभीरता से मत लीजिए। और उसको यहाँ कोई नहीं जानता, वो पैसे देकर प्रायोजित पर कार्यक्रम करवाता है कि उसे जान जाए कोई साउथ इंडिया में भी, क्योंकि उसे असम से बाहर बंगाल में भी कोई जानता नहीं है। तो वो अभी अपनी नई खोज कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो उसका अभी नया मन परिवर्तन हुआ है। आप उस पर टाइम मत खराब करिए, ये मेरी दोस्ताना राय है। सर आपने गृह ज्योति की गारंटी दी है और गृह लक्ष्मी की गारंटी दी है और अनाज की 10 किलो अनाज की गारंटी दी है। कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि अगला कांग्रेस का सीएम कौन बनेगा, इसकी भी गारंटी चाहिए। कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि अगली सरकार कैसी होगी। कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि सरकार 40% कमीशन से उनका पीछा छुड़वाए, बिकती नौकरियों से पीछा छुड़वाए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन से पीछा छुड़वाए, इनकॉम्पिटेंस और बेईमानी से पीछा छुड़वाए, और एक ऐसी सरकार से पीछा छुड़वाए जो 42,000 करोड़ वेलफेयर और डेवलपमेंट का खर्च करना भूल जाए। ये है, और वो अगली सरकार कांग्रेस की है। थैंक यू।